हेमंत सोरेन छूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया। एक युवा कर्मठ मुख्यमंत्री को, आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करके और इस सत्ता काबिज करनी चाहती थी, उसके मंसूबे पर पानी फिर गया और माननीय न्यायालय ने यह जमानत दे करके और उन्हें जनता के बीच आने के लिए जो समय दिया है, निश्चित तौर पर उसका नतीजा आपको आने वाला विधानसभा चुनाव में दिखेगा। और पहले की भारतीय जनता पार्टी के पास नैतिकता थी, उनके नेताओं के पास एक सिद्धांत था, लेकिन 2014 के बाद वह बदल गया और बदला है, और ऐसा बदला कि सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का। तो वह झूठ की फैक्ट्री अब उनकी बंद हो जाएगी और यहाँ के भोले भाले आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित और मूलवासी खासतौर पर पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और यह लोकसभा में भी उन लोगों ने देखा है, और विधानसभा में चाहे कितना भी प्रकार का अपना हथकंडा अपना ले, यह झारखंड में इनका पूरा साफ हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिनके सामने बैठे हुए हैं लातेहार के कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मिस्टर पंकज तिवारी जी हैं। झारखंड में चुनाव होने वाला है विधानसभा का नवंबर में, और जो झारखंड का भी राजनीति है 2024 में बड़ा उलटफेर हुआ है, और उलटफेर होने के पीछे केंद्र बिंदु है हेमंत सोरेन जी। आप देखेंगे कि पूरा लोकसभा चुनाव में झारखंड में भी जितनी भी रैलियां हुई, उसमें एक नारा कॉमन था, जेल का ताला टूटेगा और हेमंत दादा छूटेगा। सर, आज वो स्थिति भी आ गई है, आज हेमंत सोरेन जी बाहर निकले हैं, तो क्या ये झारखंड के लिए शुभ संकेत है क्या? जी नमस्कार जी। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन से सरकार चल रही थी जी। और इस लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने के लिए, जैसा कि आदिवासी युवा मुख्यमंत्री इस राज्य के लोगों के विकास के लिए जितनी भी योजनाओं का नाम गिनाएंगे तो शायद बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हम यही बोलेंगे कि यहाँ के लोगों के, जो यहाँ के मूल लोगों की जरूरत है, उसके हिसाब से सारी योजनाएं चल रही थी। आप देख रहे थे स्कूलों की स्थिति, अस्पतालों की स्थिति, सभी बुनियादी मामलों पर माननीय हेमंत सोरेन जी बहुत अच्छे कार्य कर रहे थे, और यह भारतीय जनता पार्टी के लोग पचा नहीं पा रहे थे। और उससे उनको इस बात का एहसास हो रहा था कि हम 2024 का जो लोकसभा चुनाव आएगा, अगर हेमंत सोरेन इसी तरीके से कार्य करते रहे, जबकि आपको पता होना चाहिए कि केंद्र ने हमें 1,36,000 करोड़ रुपए हमारे जीएसटी के नहीं दिए, फिर भी उसके बाद भी आप देखिए कि पीएम आवास जैसी योजनाओं को केंद्र की सरकार ने रोकने का कार्य किया। उसके बाद भी हेमंत सोरेन की सरकार अबुआ आवास लाकर अपने गरीबों के लिए 8 लाख आवास देने का कार्य किया। तो इन सभी चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, वो चाहती थी यहाँ की जमीनों को अडानी अंबानी को देने के लिए, यहाँ की खनिज संपदाओं को उनके हवाले बेचने के लिए। तो उन सबों का उनका मंसूबा तो पानी फिर गया। क्योंकि आप देखें, पहले उनकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार चली है इस राज्य में, लेकिन विकास हुए नहीं। और जब इनके कार्यकाल में आम आवाम, गरीब गुरबों, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक सभी के लिए जब एकदम मतलब जमीनी स्तर पर बोल लीजिए कि जमीनी स्तर पर जब कार्य होने लगे, तो उसे देख करके भारतीय जनता पार्टी के लोग पहचान नहीं सक रहे थे। तो अंतिम में उन सबों ने जिस मामले पर हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा है, आप जानते होंगे कि यह झारखंड राज्य है, सीएनटी एक्ट है यहाँ, और भूमिहरी जमीन जिसकी खरीद बिक्री हो ही नहीं सकती, जिस जमीन की खरीद बिक्री हो नहीं सकती है, और उस जमीन के मामले पर उन्हें जबरन ईडी से जेल भेजने का कार्य केंद्र की सरकार ने किया जी। और आज माननीय हाईकोर्ट का हम इस मामले पर शुक्रगुजार हैं। झारखंड की जनता, यहाँ की जनता शुक्रगुजार है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और उसी का नतीजा है कि आज हेमंत सोरेन जी को जमानत मिली है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो बाइज्जत बरी भी होंगे इस मामले पर। और भारतीय जनता पार्टी को आने वाला विधानसभा का चुनाव में, जैसा कि आपने देखा है कि पिछले लोकसभा में भी हम सबों ने 5 सीटों पर झारखंड में चुनाव जीतने का कार्य किया, और इस बार विधानसभा में हम 80 सीट से चुनाव जीतेगी इंडिया गठबंधन, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा पूरे राज्य से। चूंकि पूरे राज्य में उबाल है, एक युवा कर्मठ मुख्यमंत्री को, आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करके और इस सत्ता काबिज करनी चाहती थी, उसके मंसूबे पर पानी फिर गया, और माननीय न्यायालय ने यह जमानत दे करके और उन्हें
जनता के बीच आने के लिए जो समय दिया है, निश्चित तौर पर उसका नतीजा आपको आने वाला विधानसभा चुनाव में दिखेगा। तो क्या ये मान लिया जाए, क्योंकि जो नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाला है और आज हम लोग जो बैठे हुए हैं, आज 28 जून है, तो प्रभाव पड़ेगा क्या हेमंत सोरेन जी के बाहर आने के बाद? देखिए, आपको जैसा कि आपने देखा है कि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी जमानत मिली, लेकिन उन्हें जबरन मतलब बाहर नहीं निकलने देने के लिए कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जी। अब सीबीआई उनको अरेस्ट कर लीजिए। तो लेकिन हमारे हेमंत सोरेन जी के साथ वो बातें नहीं है, और केंद्र की सरकार इस बात को जान रही है कि झारखंड में हम एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा। हम पूरी तरह से आज आपको इस बात को बता दें कि उनके जितनी भी वो अपना सगुफा, चूंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र है झूठ फैलाना जी। वो उसकी बुनियाद अब जो है ना 2014 के बाद, पहले की भारतीय जनता पार्टी के पास नैतिकता थी, उनके नेताओं के पास एक सिद्धांत था, लेकिन 2014 के बाद वह बदल गया और बदला है, और ऐसा बदला कि सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का। तो वह झूठ की फैक्ट्री अब उनकी बंद हो जाएगी और यहाँ के भोले भाले आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित और मूलवासी खासतौर पर पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और यह लोकसभा में भी उन लोगों ने देखा है, और विधानसभा में चाहे कितना भी प्रकार का अपना हथकंडा अपना ले, यह झारखंड में इनका पूरा साफ हो जाएगा और ये आप रिजल्ट भी देखेंगे। सर, आप बात करते हैं सुपड़ा साफ होने की, पिछली बार भी इन्होंने 65 पार का नारा दिया जी। कहाँ नहीं सर, इस बार 55 पार का नारा है। तो अभी देखते जाइए, तो फिर जैसे जैसे चुनाव आएगा ना तो उन लोग 85 पार कर देगा जी। जितना सीट यहाँ नहीं है ना, मतलब आप हरियाणा जैसा बात करना है क्या? अभी आप लोकसभा का चुनाव हुआ जी, जब एग्जिट पोल का मामला आया तो जो गोदी मीडिया थे जी, वो लगातार किस तरीके से काम कर रहे थे, उसका जो आप देख रहे थे सीट, आजसू एक सीट पर लड़ रही 3 सीट दे देता था, माले एक सीट पर लड़ रही 3 सीटों पर यहाँ उसको लीड दिखा दे रहा था, यहाँ हर जगह पर सीट बढ़ा दी जा रही थी। तो आज निश्चित तौर पर इस बात का आपको हम बता दें कि वह भारतीय जनता पार्टी का अगर ये हालात रहा तो आने वाला विधानसभा में उन्हें पूरी तरह से एकदम सुपड़ा साफ हो जाए, सदन में खोजने से भी विधायक नहीं नजर आएंगे। चूंकि झारखंड की जनता एकदम भोली भाली जनता है, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के लोग मूलवासी, यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के दलित, सभी एकदम भोले भाले, ये ठगे नहीं जा सकते हैं। एक से को देहात में कहावत कहा जाता है कि अनरा के लाठी बार बार नहीं भुलाता है जी। एक बात तो एक आध बार ठग लिए, 15 लाख नकदी देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, सब कह करके देख लिए, अब वो सब कुछ नहीं चलने वाला है। यहाँ की जनता अपने जल जंगल और जमीन के लिए कार्य करती है और इसी से उनका जीविकोपार्जन चलता है। अब जानते हैं हम सभी कि आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आते के साथ कैसे जंगल उजाड़ना शुरू हो गया और यहाँ की जनता इसको कतई, चूंकि देखिए एक चीज बताते हैं, पहले चीज हमारे यहाँ की एक संस्कृति है, यहाँ की मिट्टी में से हम लोगों के, यहाँ के पेड़ पौधों से हम लोगों का लगाव, जल जंगल और जमीन कि हम सबों ने रक्षा किया, हमारे पूर्वजों ने, पुरखा जो हमारे हैं उन्होंने बचा के रखा। आज हम उस सभी को नष्ट नहीं होने देंगे और इसी के चलते हम आज ये झारखंड की मूल पार्टी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जिन्होंने झारखंड अलग राज्य की एक लंबी लड़ाई भी लड़ी है, कांग्रेस झारखंड की लड़ाई लड़ी। आपको बता दें कि झारखंड अलग राज्य का नाम झारखंड लेना भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं करती थी और उनका एक अलग नाम चलता था, लेकिन हम सबों ने झारखंड की मांग की और झारखंड राज्य का गठन हुआ। अच्छा, अभी जो बीजेपी के द्वारा जो 2 प्रभारी को उतारा गया है, एक शिवराज सिंह चौहान जिनको मध्य प्रदेश में लोग मामा कहते हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री के पद से एकदम जो व्यापम घोटाले का जी आप बोल सकते हैं, और दूसरा है सर आपका हेमंत विश्वा शर्मा, पुराने कांग्रेसी रहे हैं जी। ये दोनों को उतारने के पीछे आखिर कारण क्या है सर झारखंड? देखिए, अभी बहुत सारी चीजों का परिवर्तन करें, भारतीय जनता पार्टी इसी का नाम है, वो समय देखते जाती है और उसके हिसाब से कौन सा झूठ हमारा मजबूत होगा। क्योंकि आप जानते हैं जितने भ्रष्टाचारी, जितने बलात्कारी, जितने मतलब कर लीजिए कि कोर्ट से बेल पर है और बड़े बड़े घोटाले किए हुए, उन सभी को भारतीय जनता पार्टी अपने वॉशिंग मशीन में ला करके धुलने का कार्य कर रहे। और ये सब जो आ रहे हैं झारखंड में, इनका झारखंड से कोई प्रेम नहीं, इनके जो प्रभारी है उन्हें झारखंड के बारे में जानकारी नहीं। और देख लीजिएगा आने वाला समय में कि जब चूंकि देखिए मामा जिन्हें कहते हैं शिवराज जी को, मध्य प्रदेश में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए
बहुत कुछ किया, लेकिन उन्हें विधानसभा से जीतने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री से दरकिनार किया। क्यों? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी का लाइन से बड़ा लाइन वो खींच रहे थे। तो निश्चित तौर पर उनको भी इसका मलाल है। ठीक है, केंद्र में आप मंत्री, एगो देहात में कहावत हम लोग तरफ कहा जाता है कि स्वर्ग के नौकर होने से बढ़िया अगर नरक के राजा रहिए तो अच्छा है। तो जो आदमी पूरे खून पसीना से, अगर मान लीजिए आज शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, कांग्रेस पार्टी अगर झारखंड को सींचा है तो चाहेगी कि हम झारखंड में हमारा शासन हो, हम यहाँ के सेवा के लिए रहे। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपना चलती है कि हमको बस झूठ फैलाओ और सत्ता हासिल कर लो, और उसके बाद फिर जानते हैं कि अडानी अंबानी की गोद में खेलना इनकी फितरत में शामिल है। लेकिन इस बात को आप जान लीजिए कि इस बार इंडिया गठबंधन ने इनके जो तानाशाही रवैये थे, जो अहंकारी रवैये थे, उसको राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में इनको पटल पर लाने का कार्य किया है। आज आप देख रहे हैं लोकसभा में माइक बंद कर दिया जा रहा है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं लोकसभा में, राज्यसभा में जो नेता है हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो भी बोल रहे हैं, तो माइक बंद कर दिया जा रहा है स्पीकर जी का, जो आप खुद आज देख रहे हैं टीवी चैनल और सोशल मीडिया पे आ रहा है। इसीलिए अब इनका जो भी तानाशाही था अब वो नहीं चलेगा, और आप सदन में बंद कर लेंगे मेरे माइक को, हम जनता की आवाज को लेकर के सदन से लेकर सड़क तक उतरेंगे। आज देखिए पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है हेमंत सोरेन जी के जमानत मिलने पर, और इसको भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पाएगी रही है। और फिर देखिएगा आने वाला समय में क्या क्या आखिर कारण क्या रहा है सर कि भारतीय जनता पार्टी जो इन पे जो इल्जाम लगा और जमीन खरीद फरोख्त का, तो बीच में कुछ स्टेटमेंट भी आया था कि ये जमीन उस समय का हुआ है जिसमें शायद इनका जन्म भी नहीं हुआ था, कुछ ऐसा मामला भी आया था। तो आखिर ऐसा क्या चीज है इसमें कि गोल 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 हम सब चीज घूम रहा है? अदालत की कार्रवाई पर नहीं सवाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आप जानते हैं, जो हमें अपना लगता है, कानून का मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जमीन का जहाँ भी मामला होता है, जैसे हम लोग गाँव घर में भी देखते हैं, घर परिवार में भी बहुत सारा हम लोगों का भी मामला चलता है। तो जमीन का मामला क्या है कि पहले आप उसका वाला कैंसिल कराइए, उसका मोटेशन कैंसिल कराइए, उसके बाद उसको है मतलब वह डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से खारिज कराइए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जाता है, तब जाकर के जमीन का मामला फाइनल होता। यहाँ आनन फानन में जिस तरीके से ले जाया गया है हेमंत सोरेन जी को जेल, क्या ऐसा कहीं भारत के इतिहास में शायद पहली बार हुआ? और उसी पर से पहली बार अभी हुआ है ना सर कि आचार संहिता में कोई मुख्यमंत्री आज तक जेल भी नहीं गया था सर। तो सब वही तो भारतीय जनता पार्टी का यही सब तो रोल है जिसको कि जनता अब जान चुकी है, और उसी के चलते इंडिया गठबंधन को जो आज 234 सीटों पर भारत में आने का मौका दिया है भारत की जनता ने। निश्चित तौर पर कई जगहों पर थोड़ी गड़बड़ियां का भी शिकायत आई है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि इनकी तानाशाही को रोकने के लिए ही यह कदम देश की जनता ने उठाया है, और देश की जनता इंडिया गठबंधन को चाहती है, अब यह तानाशाह को नहीं। और ये इससे भी ज्यादा दिन तक इनका गठबंधन, जैसे आपने देखा था अटल जी की सरकार बनी थी 13 दिन 13 महीने, तो ज्यादा दिन का गठबंधन नहीं, कभी भी बंधन खोल सकते हैं इनके अंदर खाने में अच्छा नहीं चल रहा है। जैसे चाचा अमर पलटू चाचा है, चाहे और भी बहुत कुछ मामला है, लेकिन अब हम लोग क्या बोलेंगे, खुद जस करनी तस भोगी ताता वाला हाल होगा। आगे चल के खुद उनकी सरकार जाएगी और वो चिल्लाएंगे कांग्रेस। देखिए नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जो है, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं अभी सिर्फ देश में, और कुछ नहीं। नेहरू, गांधी, कांग्रेस, चौथा शब्द अगर इनके पास विकास का भी होता तो काश देश का एक अलग रूप होता, लेकिन इन्हें राजनीति में या मंच पर आप देख लीजिए कि क्या होता है। आप हमको ये बताइए कि इस बार झारखंड में कितना सीट आने की संभावना है इंडिया गठबंधन का? हम लोग 70 पार लाएंगे। 70 पार लाएंगे? 70 पार। ये जुमला नहीं है सर? नहीं, हम लोग उसे बोलते ही नहीं है ना। हम लोग जो राज्य की में मिला है, राज्य के लोगों को जो मिल रहा है और राज्य की जनता को जो इस सरकार से जितना कुछ मिल रहा है, निश्चित तौर पर सारा प्लान देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान बनता है वो पूंजीपतियों के लिए बनता है, उद्योगपतियों के लिए बनता है, और ये एकदम झारखंडियों के लिए सारा प्लान है, और उसी हिसाब से झारखंड चल रहा है। आप चाहे कितनी बार हमें जेल भेज दो, कुछ भी कर दो, सरकार को अस्थिर करने के लिए कितना बार तो आप सुनो, पहले भी लिफाफा आया है,
ये हुआ वो हुआ, कभी इनके सांसद कुछ कुछ बयानबाजी करते जी रहे, जी इनके प्रदेश अध्यक्ष कुछ बयानबाजी करते रहे, लेकिन क्या हुआ? अंतिम में जब कुछ से नहीं पारे तो फिर इस तरीके के मुकदमे में ले जाकर के जेल भेज दिया। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या हेमंत सोरेन जी जैसे ही अब वापस लौटे हैं तो क्या ये दोबारा फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, इस पर तो मतलब इंडिया गठबंधन फैसला करेगी, और हेमंत सोरेन जी की जो इच्छा होगी, जी वो हम लोगों के सर्वमान्य नेता हैं, जी तो हम लोग इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा उनका सोच होगा, जैसा निर्देश होगा, जैसे गुरु शिबू सोरेन जी का कांग्रेस के आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का सभी के सहमति के साथ फिर अगर सत्ता में आना चाहेंगे, मुख्यमंत्री पद चाहेंगे, जी, तो कहीं कोई परहेज नहीं है। ठीक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।